हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज आज हमारी प्रीमियम क्लास नंबर 31 है और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम नंबर सीरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। यूनिट नंबर 5 दैट इज मैथमेटिकल, जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है उसी का आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे हम नंबर सीरीज। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स क्लियर हो जाएं। आज हम काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम नंबर सीरीज को विद इन टाइम लिमिट एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। गाइस हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रीजनिंग, तो अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार देख लो, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। इस क्लास का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की क्लास। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और समझते हैं नंबर सीरीज और टिप्स एंड ट्रिक्स बाकी सारी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज लेट्स अंडरस्टैंड कि कितने टाइप की सीरीज होती है, देन उसके बाद हम डिकोड करना सीखेंगे किस तरीके से हमें सीरीज को हैंडल करना होता है। So there are different types of number of series which is based on some of the important rules और order। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई कि जो नंबर जो आपको सीरीज गिवन है वो किस ऑर्डर को फॉलो कर रही है तो विद इन टाइम लिमिट विद इन सेकेंड आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कितने टाइप की सीरीज होती हैं। So first type is pure series. In this type of number series, the number itself obeys certain order so that the character of the series can be found out। यहाँ पर क्या होता है इस टाइप की सीरीज में, कुछ जो सीरीज होती हैं वो सिंपली एक किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहे होंगे जो कि नेचुरली बना हुआ है पहले से ही, ठीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं की गई है, बस वो नेचुरली पहले से चीजें बनी हुई हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया वाला एक इवन नंबर होते हैं, तो इवन नंबर क्या होते हैं जो कि दो से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, जो जोड़े में होते दो से डिविजिबल होते हैं। तो लाइक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो इसमें कोई मिलावट नहीं है सीरीज में, ये नेचुरली ऐसे ही सीरीज होती है ये। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो इसी सीरीज की जो स्टार्टिंग है ये 18 से होता, लिखा होता है 18, देन 20, देन 22, तो नेक्स्ट नंबर क्या होता 24। आई थिंक सब लोगों ने गैस कर लिया होगा। तो इस सीरीज में कोई मिलावट नहीं होती है, सीरीज काफी सिंपल होती है, इसको बोलते हैं हम लोग प्योर सीरीज। यहाँ पर इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देन इसके बाद आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो कि दो की टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो ऑड नंबर है लाइक फर्स्ट 1 3 5 7 9, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ पर दो दो का गैप किया हुआ है और जो सीरीज है वो ऑड नंबर की सीरीज है, तो नेक्स्ट 11 हो जाएगा। ऐसे ही सपोज करो 17 से स्टार्ट करें हम, तो लाइक 17 है, देन 19 है, देन 21 है, देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा 23, है ना। तो ये जो ऑड नंबर्स होते हैं इनकी भी एक सीरीज बन सकती है जिनको हम ऑड सीरीज कहते हैं, और यहाँ पर कोई मिलावट नहीं होती सीरीज में, इसलिए इसको हम प्योर सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी में प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो कि किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, लाइक 2 3 5 7 11 13, ये किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा इसका 17 हो जाएगा, जो कि किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता है, और इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर 17 होगा। और यहाँ पर गैप मत देखना, लाइक यहाँ पर 2 3 में 1 का गैप है, 3 5 में 2 का गैप है, 5 7 में कितना गैप है 2 का गैप है। तो यहाँ पर गैप नहीं देखा जा रहा, यहाँ पे देखा जा रहा है कि नंबर्स जो है वो ऐसे नंबर्स है जो कि डिविजिबल नहीं है, किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते हैं, खुद के टेबल में आते हैं। लाइक यहाँ पे 17 आ गया। अब बताओ 17 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, सोचो और बताओ कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल नहीं है। तो 17 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है जो कि डिविजिबल नहीं होता है वो होता है आपका 19, किसी भी टेबल में नहीं आता है, खुद के टेबल में आएगा। देन 19 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, दैट इज 23, ठीक है, क्योंकि 21 जो है वो डिवाइड होता है, तो 23 इज द नेक्स्ट नंबर। इस तरीके से प्राइम नंबर्स की सीरीज बनती है। नेक्स्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ऑलरेडी स्क्वायर्स का याद होना, रटा होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किसका स्क्वायर होता है। तो मैंने इस वीडियो के एंड में आपको मैं स्क्वायर की टेबल दे दूंगा, आप उसे याद कर लेना। तो 121 11 का स्क्वायर होता है, देन 144 12 का स्क्वायर होता है, देन 169 13 का स्क्वायर होता है, देन 196 14 का स्क्वायर, ऐसे ही 225 15 का स्क्वायर होता है। देन आपको पता चल गया होगा कि 11 12 13 14 15, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, दैट इज 256। सो 256 द राइट आंसर। ऐसे 17 का स्क्वायर नेक्स्ट नंबर बनाएगा, 18 का स्क्वायर नेक्स्ट नंबर बनाएगा, ऐसी सीरीज चलती रहेगी। तो इसे बोलेंगे हम प्योर
सीरीज, प्योर परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। नेक्स्ट आपका परफेक्ट क्यूब, मे भी शायद आपको क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन दे दें, तो आपको किसी भी नंबर के क्यूब का पता होना जरूरी है। तो मैंने क्यूब की लिस्ट भी जो है वो इसी वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप क्यूब भी याद कर लेना। तो यहाँ पर जो ये नंबर है दैट इज 19 का क्यूब, 19 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 19 का क्यूब हो जाएगा, देन 18 का क्यूब, देन 17 का क्यूब, देन आपका होता है 16 का क्यूब, देन 15 का क्यूब हो जाएगा ये, देन इसके बाद क्या जाएगा 14 का क्यूब। तो 14 का क्यूब क्या होता है 2744, सो 2744 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको स्क्वायर और क्यूब रूट की जो टेबल है वो याद होनी बहुत जरूरी है, तभी आप नंबर देख के आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो यहाँ पर नंबर है वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीरीज आपकी बनती है डिफरेंस सीरीज। इसमें क्या होता है आप डिफरेंस निकालते हो दो नंबर के बीच में। यहाँ पर डिफरेंस प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंस जब आपको पता चल जाता है तो आप इजिली नेक्स्ट नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो अंडर दिस कैटेगरी द चेंज इन ऑर्डर फॉर द डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ द सीरीज इज फाउंड आउट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो सीरीज है 13, 18, 28, 43, 63। तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंस है वो पता लगाना है। तो यहाँ नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो आपका डिफरेंस होगा वो भी कहीं ना कहीं ऐड हो रहा होगा। मतलब नंबर जो डिफरेंस है वो एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है। तो यहाँ पर 13, 18 में कितना गैप है 5 का गैप है, देन 18, 28 में 10 का गैप है, देन 23 एंड 43 में 15 का गैप है, देन 43, 63 में 20 का गैप है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट नंबर बनेगा उसमें कितना गैप होगा 25 का गैप होगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है, +5 +10 +15, मतलब 5 से नंबर जो बढ़ते जा रहे हैं। तो 63 25 कितना होता है 88। सो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 88। यहाँ पर 88 इज द राइट आंसर। ऐसे आपको दिख रहा होगा जो नीचे सीरीज है, यहाँ पर इस सीरीज में जो नंबर्स हैं आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि जो नंबर्स हैं वो घटते जा रहे हैं। नंबर्स की जो वैल्यू वो कम होती जा रही है। 1348 से 1338 हो गया, 1318, 1288 तरीके से तो नंबर घटते जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या है जो डिफरेंस है वो माइनस हो रहा है, -10, -20, -30, -40, -50 इस तरीके से। तो आपको नेक्स्ट नंबर इजिली पता चल जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सीरीज होती है आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है अंडर दिस कैटेगरी ईच सक्सेसिव नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द प्रीवियस नंबर विद अ फिक्स्ड नंबर। तो यहाँ पर जो आपका प्रीवियस नंबर है, नेक्स्ट नंबर है, इसको आप मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके पता लगाते हो कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। जैसे यहाँ पे आपको सीरीज में दिख रहा होगा, इस सीरीज के अंदर जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो या तो इंक्रीज होगा प्लस हो रहे होंगे नंबर, या फिर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। दो ही तरीके हैं सीरीज इंक्रीज होने के, या तो प्लस होगा या तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस बन रहा है, क्योंकि जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, इसका मतलब सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जब अचानक से नंबर जो है बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगे हैं तो समझ लेना मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा वहां पर। तो यहाँ पर जो नंबर है वो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 7 जा 35 होता है, 35 7 जा 245, 245 7 जा 1715, और 1715 से मल्टीप्लाई करोगे 7 की तो कितना हो जाएगा 12005। तो यहाँ पर आपको वो नंबर आइडेंटिफाई करना है जिसका यूज करके यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है और नेक्स्ट नंबर बनता जा रहा है। तो इसका आइडेंटिफाई लगाना है स्टार्टिंग में काफी इजी होता है। स्टार्टिंग के 2-3 नंबर आप पहचानो, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है इस सीरीज के अंदर। नेक्स्ट आपका इस सीरीज में आपको दिख रहा होगा कुछ ना कुछ पैटर्न बनता है हर एक सीरीज का। यहाँ पर देखो सीरीज जो है वो घट रही है, कम होती जा रही है, वैल्यूज जो है वो कम होती जा रही है। तो दो तरीके हैं, या तो माइनस हो रही होगी सीरीज, ठीक है, आपस में कोई ना कोई नंबर माइनस हो रहा है, या फिर डिवाइड कर रहे हैं। ये दो ही तरीके हैं सीरीज के कम होने के, वैल्यूज के कम होने के, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो बहुत स्पीड से घट रहे हैं। जब स्पीड से नंबर घटेंगे इसका मतलब वहां पर डिवीजन हो रहा है, और नंबर घट रहे हैं बट बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज का डिफरेंस नहीं है, तो वहां पर माइनस हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन किससे हो रहा है ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 11 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जहाँ पर नंबर छोटे होते हैं वहां पता लगाना ईजी होता है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि 33 से 3363 कैसे बना होगा, 11 से डिवाइड किया होगा, ऐसे इसको डिवाइड किया होगा, इसको डिवाइड किया होगा। नेक्स्ट नंबर डिवाइड करेंगे हम 11 से, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 11 3 जा 33, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट सीरीज है दैट इज 336, 168, 84, 41, 21। तो जैसे मैंने बताया कि जो नंबर्स हैं वो घटते जा रहे हैं, तो घटने के दो रीजन हो सकते हैं, तो माइनस हो रहा होगा या तो डिवीजन हो रहा होगा, डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं काफी ज्यादा डिफरेंस में कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर डिवीजन हो रहा होगा। छोटा सा डिफरेंस होता तो माइनस होता। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आपको पता दिख रहा होगा, एक 24 22 2 जा 42 होता है, ऐसे 42 जा 84, 84 2 जा 168 इस तरीके से। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 21 तो कितना जाएगा 10.5। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 10.5, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो आपकी सीरीज होती है दैट इज
टू टियर अर्थमेटिक सीरीज, इसको हम टू टायर अर्थमेटिक सीरीज भी पढ़ सकते हैं। सो अंडर दिस कैटेगरी द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव नंबर फॉर्म एन अर्थमेटिक सीरीज। यहाँ पर जो सक्सेसिव नंबर्स होते हैं, जो नंबर आगे पीछे होते हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स क्रिएट करते हैं जहाँ पर कि डबल टू सीरीज बन जाती है। लाइक यहाँ पर जो आपको गिवन है इस सीरीज में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 का डिफरेंस है, देन यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, देन उसके बाद यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, देन यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, देन यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 13 का, देन 16 का, देन 9। इस तरीके से ना नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब नंबर बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि प्लस ही हो रहा होगा। ठीक है, जब नंबर बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो वैल्यूज है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसका मतलब वहां पर एडिशन ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जब पता लग गया कि डिफरेंस इतना इतना है, तो आप देखेंगे कि इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। वो क्या है कि यहाँ पर हर जगह 3 का जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर भी कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 3 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 16 3 कितना होता है 19। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा 55 प्लस 19 करेंगे तो कितना जाएगा 74। सो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर दिखाया भी, आप देख सकते हैं। पहले और जो डिफरेंस निकाल लिया इन्होंने हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस, देन उसके बाद क्या किया, देख लिया कि हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, और वो क्या है 3। हर एक का जो डिफरेंस है वो 3 है, जो कि एक कॉमन नंबर है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट होता है आपका मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पर मिक्सअप होता है। जो भी हमने अभी तक देखी 5 सीरीज, उसमें कुछ ना कुछ मिक्सअप होता है। लाइक प्योर सीरीज होगी और प्लस वहां पर कुछ ना कुछ और भी मिक्स करके रखा होगा। लाइक वहां पर प्योर के साथ साथ अर्थमेटिक सीरीज भी मिक्स कर दी होगी। ठीक है, या फिर प्लस भी हो रहा होगा, मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, माइनस भी हो रहा होगा और मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा। इस तरीके से कुछ ना कुछ जो है वो एडिशन, मतलब 2 चीजें एक साथ दे देते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग मिक्स सीरीज। So here the numbers obeying various orders of 2 or more different type of series are arranged alternatively in a single number series। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीरीज के अंदर कि सीरीज के अंदर जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर एडिशन भी हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है। लाइक 7 2 जा 14 होता है लेकिन +1 किया गया है। ठीक है, ऐसे 15 2 जा 30 होता है लेकिन 32 किया गया, इसका मतलब 2 का एडिशन हो रहा है। फिर 32 जा कितना होता है, 32 2 जा कितना होता है 64, और 64 में 3 ऐड करेंगे तो 67 आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, और एडिशन भी बढ़ता जा रहा है। देखो पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, 6 ऐड करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने से करना है 2 से ही करना है, क्योंकि हर एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है सीरीज को, और यहाँ पर जो सीरीज गिवन है ये भी इस तरीके से ही है, आप देख लेना इसको अपने आप से। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा इस किस तरीके से हमें सीरीज को आइडेंटिफाई करना है। आपने एक बार सीरीज को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसको हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है, और उसको आप विद इन टाइम लिमिट आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सीरीज पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने बेसिक बताया है। इसी वीडियो लेक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा उसमें हम कुछ सीरीज डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसको हम यहाँ पे मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगा, देन मैं वीडियो पॉज करवाने को बोलूंगा, आप सॉल्व करेंगे, काफी मजा आने वाला है। ठीक है, और गाइज यहाँ पर मैंने आपको जो सीरीज है लाइक जो सीरीज होती है नंबर्स की, स्क्वायर की एंड क्यूब की, मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। ये आपके स्क्वायर्स की सीरीज है, 50 तक के स्क्वायर्स है, यहाँ पर क्यूब वाली सीरीज है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको याद कर लेना। जब आप इनको याद कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको सीरीज वाले क्वेश्चंस को हैंडल करना काफी इजी हो जाएगा, बिकॉज काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि यहाँ पर अगर आपको पहले सीरीज पता होती है कि कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा, ठीक है, तो आपको चीजें जो हैं जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो आप स्क्वायर और क्यूब की टेबल जो है उसे याद कर लो, बिकॉज याद करना एक तरीका है जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम में। गाइज आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। आपके कमेंट सेक्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, और प्लीज लाइक जरूर किया करो। आपके लाइक करने से पता चलता है कि कितने लोगों को वीडियो लेक्चर्स जो है वो पसंद आ रहे हैं। एंड गाइज ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर किया करो। जितने भी यूजीसी नेट या सेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सभी के साथ शेयर करो इन वीडियो लेक्चर्स को, ताकि सभी की हेल्प हो सके। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. Guys, target based study से क्या मतलब है हमारा? वो टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं फॉर पेपर 1 एंड कॉमर्स। ये जो 2 पेपर हैं वो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। हमने क्या किया इसमें, हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया, एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक का गिवन है इसमें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो टारगेट बेस्ड हो सके। इसके बाद हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके यूनिट वाइज, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। आप यहाँ पर इन जो आपका पेपर 1 के नोट्स हैं वो आपके लिए कंप्लीट बंडल हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
एंड गाइज इन नोट्स अकेले सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होने वाला और अकेले सिर्फ वीडियो लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। जो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, जो प्रीमियम क्लासेस आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इनसे कुछ नहीं होने वाला है। प्रीमियम क्लासेस प्लस नोट्स, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी गाइज कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपके जो प्रीमियम क्लासेस हैं इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नोट्स से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी विद प्रीवियस ईयर पेपर। सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पेपर 1, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स सेंड कर दूंगा। गाइज कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मैं कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कॉल पिक कर पाना। तो अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं वहां पे आपको रिप्लाई करके आपको जो क्वेरी का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे साल पढ़ते रहते हैं फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उसको परचेज करते हैं वो और उससे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज कई बार देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट की जो बुक है वो खराब है, मार्केट बुक भी अच्छी है, लेकिन जो बुक्स होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। उस केस में जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार वो मिसिंग होते हैं, वो गिवन ही नहीं होते हैं बुक में, और जो टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में गिवन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में गिवन होते हैं। आप खुद एक बार बुक को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन सा टॉपिक है जो बुक्स में गिवन ही नहीं है, बुक्स में गिवन ही नहीं है, या कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा गिवन है और कभी पूछे नहीं जाते वो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इस वजह से जो बुक्स से पढ़ते हैं बच्चे वहां पर जो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल है, इनको गो थ्रू करो, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और साथ ही इसमें एमसीक्यूज भी हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और मैं आपको अगर आपने मेरे नोट्स ले लिए तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा टाइम टू टाइम। कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, किसी टॉपिक में डाउट रहता है तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी साथ ही। सो गाइज finally, thank you for watching this video. Share this video with all UGCNET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, और साथ ही इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके, जैसे मैं आपको पढ़ा के हेल्प कर रहा हूँ। जो भी यूजीसी नेट या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।